पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के बाद लंबे समय बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश होगी और बारिश के चलते बढ़ते हुए तापमान पर ब्रेक लगेगी और हीट वेव के प्रकोप से लोगों को थोड़ी बहुत निजात जरूर मिलेगी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये बुलेटिन देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक डब्ल्यूडी पहुंच चुका है। आज 12 अप्रैल है। हम अगले 3 दिनों के मौसम की चर्चा इस बुलेटिन में करेंगे। फिलहाल उत्तर भारत में जो डब्ल्यूडी पहुंचा हुआ है उसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन भी डेवलप हुआ है सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग प्लेसेस पर। यह आप देखिए, यहां पर बना हुआ है कि सर्कुलेशन जो एंटी क्लॉकवाइज होता है और यही सर्कुलेशन यहां से इस तरह से घूमते हुए अरेबियन सी से आने वाले मॉइस्चर को थोड़ा सा खींच रहा है अपनी तरफ। और जब ये मॉइस्चर प्लेन्स में पहुंचेगा तब इसके प्रभाव से और साथ ही साथ डब्ल्यूडी के प्रभाव से आने वाले मॉइस्चर के प्रभाव के कारण उत्तर भारत के न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी मौसम करवट ले सकता है। लेकिन बड़ी उम्मीद राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को नहीं है, लेकिन जरूर कुछ बादल आ सकते हैं, कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। फिलहाल पहाड़ों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर काफी बादल आज दिखाई देंगे। बारिश भी हो सकती है और ये बादल आज ही नहीं, आज भी और उसके बाद 13 और 14 अप्रैल तक लगातार यहां पर रहेंगे और इन बादलों के प्रभाव से यहां पर वर्षा रुक रुक कर होती रहेगी। लद्दाख में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगी लद्दाख में। हालांकि प्लेन्स जो हिली रीजन्स है, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच वाला जो इस तरह से स्ट्रेच है, ये वाला पूरब से पश्चिम तक का, इन भागों में भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहने वाली है। लेकिन जो भी बारिश इस समय होगी वो कहीं ना कहीं बहुत राहत दे सकती है गर्मी से। प्लेन्स की बात अगर करें तो यहां पर आप देखिए, पंजाब के ऊपर आज बादल नजर आएंगे और आने शुरू हो चुके हैं और यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश भी होगी। जालंधर, पठानकोट, तरन तारण, अमृतसर और आसपास के कुछ हिस्सों में। उसके बाद धीरे धीरे फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और बरनाला, मोगा, पटियाला, लुधियाना, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। हरियाणा के उत्तरी इलाकों में अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले रीजन है उत्तराखंड से सटे हुए, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल आने और शाम के समय धूल भरी आंधी के साथ गर्जना होने या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर फिलहाल मॉडल के अकॉर्डिंग पूरा रीजन ड्राई रहेगा और पूरे दिन धूप रहेगी, बारिश नहीं होगी। लेकिन जिस तरह की कंडीशन बन रही है प्लेन्स और हिल्स में, उसके आधार पर मेरा अनुमान है कि कुछ हिस्से ऐसे हो सकते, कुछ समय के लिए सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि यहाँ पर बादल पहुँचें और इन बादलों से धूल भरी आंधी आए पहले, उसके बाद बादल गरजें और बरसें, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। हालांकि इंटेंसिटी अगर बारिश होती भी है तो बूंदाबांदी जैसी रहेगी या कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, तो मेजरली ये कंडीशन रहेगी। उत्तरी राजस्थान में खासतौर पर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के भागों पर जहां बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, यहां पर भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इधर गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में देखें तो यहाँ पर लगातार गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है और तापमान सामान्य से लगभग 4 से 8, 7-8 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, पश्चिम से लेकर मध्य और पूरब तक। तो यहाँ जो बदलाव उत्तर भारत में हो रहा है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है 1-2 डिग्री टेम्परेचर उत्तर प्रदेश में गिरे और इस गिरावट से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इस गिरावट के साथ साथ उमस भी बढ़ रही है, तो फील आपको ज़्यादा राहत नहीं होगी। हालांकि तापमान में गिरावट ज़रूर देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड में और गंगेय पश्चिम बंगाल में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड और इससे सटे छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में बारिश एज यूजुअल लगातार जारी रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल, कर्नाटक के तटीय और दक्षिण आंतरिक इलाकों में और साथ ही साथ तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, पुदुचेरी में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। ये तो आज की स्थिति है। उसके बाद 13 अप्रैल की स्थिति देखते हैं। 13 अप्रैल को ये सिस्टम जो प्लेन्स में बन रहा है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। मॉइस्चर का फ्लो लगातार आप देखिए अरेबियन सी से यहाँ पर बना हुआ है और इसके चलते यहाँ प्लेन्स में थोड़ी एक्टिविटीज़ कल और आप बढ़ते हुए उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन भागों में भी एक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है 13 अप्रैल को। प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में हल्की वर्षा बादलों की गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी भले ही प्लेन्स में ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत दिनों के बाद होने वाली बारिश आपको काफ़ी राहत महसूस करा सकती है थोड़े समय के लिए। राजस्थान के
दक्षिणी हिस्सों में दक्षिण पूर्वी भागों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड में भी ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा पर कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन इनसे बारिश की संभावनाएं बहुत कम हैं। साउथ इंडिया में अगर देखें तो तेलंगाना भी ड्राई रहेगा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, पुदुचेरी में भी बारिश की संभावना रहेगी और तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में तथा केरल के अधिकांश भागों में मध्यम से तेज वर्षा का सिलसिला अनवरत जारी रहने वाला है। केरल लगातार बारिश यहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है और इसी वजह से यहाँ पर आंकड़े सरप्लस के ऊपर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल तक आप देखिए मॉइस्चर का इम्पैक्ट है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। पहाड़ों पर ठीक ठाक बारिश 12 से 14 अप्रैल के बीच में होगी। प्लेन्स में 12 से 14 अप्रैल के बीच में आइसोलेटेड प्लेसेस पर डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज आंधी तूफान के साथ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है एक दो जगहों पर और इसके साथ यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। उसके बाद जब ये सिस्टम निकल जाएगा तब फिर से पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू होंगी। फिलहाल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आप देखिए पूरा का पूरा रीजन ड्राई। बिहार, झारखंड में मौसम बदलेगा लेकिन 15-16 अप्रैल के बाद से और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इधर महाराष्ट्र माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक ट्रफ सी बन रही है छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों तक और इस ट्रफ के चलते एक तरफ से उत्तरी दिशा से शुष्क हवाएं आ रही हैं, उसके बाद ये रिकर्व कर रही हैं तो ये जो मॉइस्चर यहाँ से पहुँच रहा है उस मॉइस्चर का इम्पैक्ट लेकर आगे बढ़ रही है। इस वजह से यहाँ क्लाउड डेवलपमेंट हो सकता है। विंड डिसकंटिन्यूटी का सिचुएशन यहाँ पर कह सकते हैं बेसिकली ट्रफ से बेहतर टर्म रहेगा यूज़ करना। तो यहाँ पर विंड डिसकंटिन्यूटी के कारण सिचुएशन बदल सकती है, बादल डेवलप हो सकते हैं छत्तीसगढ़ और ओडिशा से लेकर तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों के बीच में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के बीच में। तो यहाँ पर वर्षा 14 अप्रैल को आपको देखने को मिल सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में लाइट रेन संभावित रहेगी। केरल, तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।